YouTube पे इससे ज्यादा डिटेल वीडियो अभी तक किसी ने भी नहीं बनाई है DTF प्रिंटर्स को लेके। कन्वर्टेड DTF प्रिंटर्स जो हैं वो इसलिए बदनाम होते हैं क्योंकि लोग ट्रेनिंग वीडियोस ही नहीं देखते। ये ट्रेनिंग वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं ताकि इन्हें आप देख के अपने प्रिंटर को अच्छे से चला पाए। इमेजिन करो कि आप कोई कार चलाने की कोशिश कर रहे हैं बट आप गियर नहीं लगा रहे। रीजन क्या है कि भाई आपने ट्यूटोरियल उसका पढ़ा या देखा है ही नहीं। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, अगर कोई चीज मिस हो जाएगी तो आगे जाके आपको वो प्रॉब्लम देगी। तो अब करते हैं इस कन्वर्टेड DTF प्रिंटर की अनबॉक्सिंग। देखो, जब आपका ये प्रिंटर जो है ना आप अनबॉक्स करोगे, सबसे पहले इसके अंदर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, ये यूजुअली किसी काम के नहीं होते। ये आपकी USB केबल है, बहुत काम की होती है। ये थर्मल टेप है, बहुत काम की होती है। इन्हें फेंक मत देना, कुछ लोग इन्हें फेंक देते हैं। ये आपकी ट्रे के सपोर्ट होते हैं, दिखा देता हूं। ये आपकी ट्रे होती है, कैसे इंस्टॉल होगी ये सब मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। ये सपोर्ट इसमें यहाँ पे इंस्टॉल हो जाते हैं। ये आपकी DTF शीट हो गई, ये आपकी मास्किंग टेप, ये आपका 1 किलो DTF पाउडर, आपका मल्टी रीसेटर। मल्टी रीसेटर का क्या यूज है, कैसे यूज होता है, ये मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में कस्टमर्स को रियल टाइम पे भेज देता हूं। सपोज आपको इसका यूज है, आप मेरे को बताते हो कि सर एरर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, आपको एक वीडियो का लिंक दे देते हैं जिसके अंदर कैसे इसे यूज करना है बहुत ही आसान से शॉर्ट में बताया हुआ है। अब नेक्स्ट, ये इस तरीके से हम इंक पैक करके देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अब कोरियर में भेजते हैं यार, कभी वो टेढ़ा रख देंगे, कभी उल्टा रख देंगे, तो लीक होके एटलीस्ट ये खराब ना हो। अगर कभी लीक होता भी है तो हम आपको फिर से भेज देते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके अंदर आपके 2 वाइट है, एक सॉल्यूशन है। इसके अंदर आपके 4 कलर्स हैं, यानी कि CMYK। ठीक है, अब ये कौन सी इंक है, ये गाइज आपके ना लो सेडिमेंट इंक रहने वाली है। तो अब ये जो आपकी इंक है ना, देखो इस पे आप कितने प्रिंट्स कर सकते हो, ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या आती है, तो वो सारी की सारी चीजें मैं आपकी बता देता हूँ। देखिए, अगर सपोज करिए कि आप 100 ml की ही इंक्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो कॉस्ट आती है ना अप्रोक्सीमेटली एक फुल A3 साइज शीट की, जिसके ऊपर प्रिंट ना आपका लाइक अ फोटो, मतलब पूरा पैच प्रिंटेड है, ठीक है, वो आपका पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 50 से 55 रुपए का, जिसके अंदर आपकी इंक, पेपर, पाउडर और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी, इन सब चीज़ों की मैंने कॉस्ट लगाई हुई है। ठीक है, अब सपोज करिए कि आप 1 kg वाली इंक का पैक लेते हैं, उसके अंदर आपकी कॉस्ट जो वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है। आपकी कॉस्ट लगभग एक फुल A3 पैच की 45 रुपीज के आसपास आ जाती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कितने प्रिंट्स निकल जाते हैं आपके एक सेट में। अब देखो, जैसे 6 इंक सेट है, आप इसके अंदर ना स्टार्टिंग में जब इस प्रिंटर को स्टार्ट करते हो ना, तो आपके सारे पाइप्स में इस तरीके से घूम के फिर डैम्पर्स के अंदर इंक जाती है। तो स्टार्टिंग में ना 30% के आसपास इंक वैसे ही कम हो जाती है। तो आप ये मान के चलो, स्टार्टिंग में आप A3 साइज प्रिंटर में शायद 40 to 50 के आसपास आप प्रिंट्स निकाल पाओगे। और अब आपकी एवरेज कैसे निकलेगी, देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, आपको ना डेली हेड क्लीन करना होता है, उसमें आपका ना 1 ml इंक हर एक टैंक से कम होती है। सपोज करिए कि आपने 30 डेज तक जो है हेड क्लीनिंग करी, बट आपने ना प्रिंट जो है पूरे महीने में शायद 5, 10, 15 ऐसे ही निकाले, तो क्या होगा ना कि आप देखोगे कि ना मेरे पूरे महीने में शायद 40-45% इंक कहाँ पे गई। ठीक है, क्योंकि हेड क्लीनिंग में भी जा रही है और आपकी प्रिंटिंग में भी जा रही है, जो प्रिंटिंग आपने बहुत कम करी है। बट अगर आप यहीं पे प्रिंटिंग करते हो अच्छी खासी, लाइक आपके 5, 10, 15, 20 प्रिंट आप डेली के दे रहे हो, इजीली आपके जो प्रिंट्स है ना ये 70-80 के आसपास फुल A3 साइज पैचेस कर देता है ये। ठीक है, एक सेट इतने प्रिंट निकाल देता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो अब हमें सेकंड पार्ट में बनानी पड़ रही है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताता हूँ कि हाउ टू रिमूव दिस ट्रे। देखिए, ट्रे हटाना बहुत ही इजी काम है। सबसे पहले ना आपको यहाँ पे एक क्लिप दिखेगी, ये आपको इधर दिख रहा होगा ये क्लिप। ठीक है, हमें इस क्लिप को किसी ऐसे चीज से प्रेस करना है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम हमें ना नीचे से इसे पुश करना होता है। तो पहले प्रिंटर को ऐसे करते हैं, यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी एक। ठीक है, आपको अब सेम टाइम पे एक तो ये क्लिप दबानी है और सेम टाइम पे ऐसे हाथ डाल के और इसे बाहर निकाल लेना है। आपकी ये ट्रे इजीली आउट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि इंक कैसे डालनी है आपको अपने इंक टैंक के अंदर।
देखो सबसे पहले ना हमें इंक टैंक को थोड़ा सा ना दूर करना होता है प्रिंटर से, ठीक है। अगर हम पास रखेंगे ना तो ये इस तरीके से आपके जो पाइप्स है ना ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। हमें थोड़ा सा इंक टैंक को ऐसे दूर रखना होता है, ठीक है। अब इसमें इंक डली हुई है बट स्टिल आप सबसे पहले अपने जो बॉटल है उसे शेक करेंगे थोड़ा सा, और बॉटल खोल के ऐसे कैप खोल के और इंक को इसी तरीके से बस इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको सैंपल दिखा रहा था, मेरा इंक पहले से भरा हुआ इंक टैंक। अब आपको देखिए चार्जिंग कैसे करनी है इंक की। इंक चार्ज करना ना एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है जिसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है, पहले ही बता रहा हूं। देखिए इंक चार्ज करते हुए ना हमें मेक श्योर करना है हमारे जो इंक टैंक की कैप्स हैं वो इस तरीके से रिमूव्ड हो, ठीक है। रिमूव करके ऐसे ऊपर रख दो बस, ठीक है। सारी की सारी ऐसे ही रिमूव करके सभी कैप्स ऊपर रख दो, ये भी हटा के, ये भी हटा के, ये भी हटा के, पीछे वाली भी, और इन्हें बस इस तरीके से ऊपर रख दो सबको, ठीक है। जब आप ये इंक टैंक की कैप सारी की सारी हटा के ऊपर रख लेते हो तब हम आगे बढ़ेंगे और इंक को चार्ज करेंगे। अब इंक चार्जिंग करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रिंटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। प्रिंटर को स्टार्ट करते टाइम देखिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। हमें डायरेक्ट पीछे से पावर ऑन नहीं करना है। सबसे पहले हमें सबसे पहले ये देखना है जो हमारा लॉक होता है क्या ये लॉक की साइड है या अनलॉक की साइड है। वी ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि ये अनलॉक की साइड हो, ठीक है, बिफोर वी टर्न ऑन द प्रिंटर। इसके बाद में हमें मेक श्योर ये करना रहता है कि हमारे इंक टैंक की कैप जो है वो ओपन रहे, फिर हम अपने प्रिंटर को पीछे से पावर ऑन कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर हम डायरेक्ट इसे ऑन कर देते हैं और सपोज करिए कि ये ऐसे लॉक था, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये ना हेड मूव करने की कोशिश करेगा और ये यहीं पे टकरा के ना ये टूट सकता है। अब आपका प्रिंटर आप ऑन कर चुके हो। अब जब आप इसे ऑन करते हो ना, यहाँ पे ना आपको दिखेगा इंक की जो लाइट है वो जल रही होगी। तो आपको क्या करना है, जब ये ब्लिंक होता है आपको इस बटन को, ये जो आपका रिवर्स ट्रायंगल है, ये स्टॉप बटन भी होता है, इसे प्रेस करके रखेंगे आप तब तक जब तक कि आपकी ये यहाँ पे आपकी ना व्हाइट लाइट आती है पावर बटन के ऊपर। जब तक कि वो लाइट आपकी ब्लिंक होनी स्टार्ट ना हो जाए तब तक आप इस बटन को प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका इंक का चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको पाइप्स में ना इंक फिर चलती हुई दिखाई देगी। वो प्रोसेस आपका 5 से 7 मिनट इजीली लेता है। यू हैव टू मेक श्योर कि इस तरीके से ना आपका जो वेस्ट इंक वाला जो पाइप है ना वो ऐसे एक जार के अंदर रखा हो, ऐसा ना हो कोई छोटा जार हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो एक जार के अंदर हो, ठीक है, क्योंकि आपकी जो भी वेस्ट इंक होगी वो इसी तरीके से आपकी इसके अंदर जाने वाली है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि हम इसे शीट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखो शीट प्रिपेयर करने के लिए ना हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, अपनी एक मास्किंग टेप जो आपको आपके सेट के अंदर मिली होती है, ठीक है। इसका पर्पस ये होता है मास्किंग टेप लगाने का कि जो हमारी ये शीट होती है ना, ये देखिए ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। आप इसमें अपना हाथ भी देख सकते हो। तो इसीलिए ना इसके प्रिंटर के जो सेंसर होता है ना उसे डिफिकल्टी होती है थोड़ा सा इसे रीड करने में। सो हम एक टेप लगाते हैं और टेप लगाने का प्रोसेस बहुत ईजी है। शीट को इस तरीके से हमने रखा, ठीक है, फ्लैट सरफेस पे रखेंगे और बस इस तरीके से इसे चिपका देंगे, ठीक है। अब हमें एक सीजर का यूज करना पड़ेगा। सीजर ये सीजर का यूज करना है, कटर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि कटर से ना आपकी साइड से ना थोड़ा छिल जाएगा और फिर आपके जो प्रिंट है वो खराब हो सकते हैं क्योंकि शीट टेढ़ी मेढ़ी होने के चांसेस होते हैं। देखिए कितना इजी प्रोसेस था, ठीक है, टेप लगाने का, एंड इट्स परफेक्ट। अब इस शीट को हम कैसे प्रिंटर के अंदर लगाएंगे अब वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ना एक फ्लैप होता है, आप फ्लैप को सबसे पहले मैं इसे बंद ही कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ना ये ब्लू होल्डर्स हैं, ये आपकी शीट को होल्ड करते हैं। हम इन्हें ऐसे चौड़ा कर लेंगे, उसके बाद में इसे ऐसे ऊपर करा, पीछे करा और ये खोल दिया। पूरा खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना शीट आपकी आगे को आ जाएगी, ठीक है। अब हमने ये शीट रख दी है सिंपली और इन्हें होल्डर्स को पास कर दिया है, ठीक है। अब देखिए शीट मेरी ढीली है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो मैंने टेप लगाई है ना, ये टेप है ग्लॉसी साइड पे, ठीक है, ग्लॉसी साइड पे टेप है। मैट साइड पे हम प्रिंट करने वाले हैं। जिस साइड टेप है और जिस साइड पे शाइनिंग है वो मैंने पीछे कर दिया है और आपके फ्रंट साइड में जो है मैट है जहां पे हमें प्रिंट करना है। ये जो पेपर है ये इस तरीके से आएगा और जब पेपर ऐसे चल रहा होगा उसके ऊपर हेड ऐसे प्रिंट करेगा, यानी कि जो साइड आपकी तरफ है उसके ऊपर प्रिंट होगा।
अब मैं आपको एक लाइव डेमो देके दिखाऊंगा कि प्रिंटर से प्रिंट कैसे निकालते हैं, फिर हीट आपके ये अवन को कैसे यूज करते हैं, या फिर आपकी हीट गन को कैसे यूज करते हैं। हमारी हीट गन कहाँ गई भाई, हमारी हीट गन। अच्छा चलो अभी उठा लेंगे हम, कोई बात नहीं है। हीट गन कैसे यूज करते हैं, अवन कैसे यूज करते हैं अभी दिखाएंगे। उसके बाद हीट प्रेस को कैसे यूज करते हैं, कैसे टेम्परेचर और टाइम वगैरह सेट करते हैं, कैसे आप टी शर्ट पे प्रिंट करते हो, ये सारा का सारा प्रोसेस अब दिखा देते हैं। ठीक है, अब आप मेरा भी एक बारी प्रोसेस देख लो कि मैं कैसे चलाता हूँ प्रिंटर को। सबसे पहले मैंने इंक टैंक की कैप्स खोली हुई है यहाँ पे। ठीक है, आप अगर आपकी कभी कभी ना इंक ड्रॉप हो रही है ना, कुछ एक दो ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो आप ये बड़े वाली जो कैप्स हैं इन्हें आप बंद कर सकते हो, छोटी वाली खोल के रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 2 हैं आपके, इन्हें एक को रख सकते हो। अब मैंने इसे अनलॉक करा। ठीक है, मेरा प्रिंटर ये ऑन है क्या, हाँ ये ऑन है। अब मैंने यहाँ से इसे पावर ऑन करा। ठीक है, अब आपको दिखेगा कि ये हेड जो है ये मूव होके अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। ठीक है, ये मूव हुआ, अब ये वापस से यहाँ पे लॉक हो गया। अब मैं फर्स्ट चीज जो करूंगा, मैं सबसे पहले सेटिंग्स में गया, फिर मैं डिवाइसेस में गया, प्रिंटर्स में गया, यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करा, प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस, देन मेंटेनेंस, और यहाँ पे हेड क्लीनिंग की मैंने कमांड दे दी। अब जो प्रिंटर है ये ऑटोमेटिकली हेड क्लीन कर देगा। यहाँ पे आप देखोगे ये भी, यहाँ पे सारा का सारा जो हमने कल रात को सॉल्यूशन डाला था वो सारा वेस्ट आउट होके इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये वाला प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ये लाइट मेरी स्टेबल हो जाएगी, ये ब्लिंक कर रही है। कोई भी आप प्रोसेस करते हो ना, ये लाइट ब्लिंक होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब तक ब्लिंक हो रही है दैट मीन्स कि कोई प्रोसेस अभी ऑन गोइंग है। जब ये हो जाएगा उसके बाद में हम यहां से कमांड दे देंगे। अब मैं आपको ना सबसे पहले बताऊंगा कि प्रिंटर के सेटिंग्स क्या क्या होती हैं। हम सबसे पहले जाएंगे ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में। ठीक है, यहाँ पे हमें अपना एक प्रिंटर दिखेगा जिसके आगे ऑफलाइन नहीं लिखा होगा, तो हम सीधा ऑफलाइन इस पे प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और अपना, अब हमारे पास जो ऑप्शंस है ना, इनमें से 2 ही ऑप्शन सिर्फ हम चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज ओपन प्रिंट क्यू। इसके अंदर जो भी आपकी कमांड आपने दी हुई होती है ना, और जो किसी वजह से प्रिंट नहीं निकाल पाई, यानी कि आपकी स्टक कमांड होगी या कोई ऑन गोइंग कमांड होगी प्रिंट की, वो यहाँ पे आती हैं, जिन्हें आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके कैंसिल ऑल कर सकते हो। ठीक है, ये अब आते हैं हम सीधा प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस पे। प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस के अंदर ना आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, मेन, मोर ऑप्शंस और मेंटेनेंस। अभी देखिए, अभी आपने प्रिंटर को अपने फर्स्ट टाइम ऑन कर लिया। ठीक है, सपोज करिए कि आज आप इस प्रिंटर को बंद करते हैं, अब आप कल इसे ओपन करते हैं। कल प्रिंटर को सेम प्रोसेस से ओपन करेंगे कि सबसे पहले जो है ब्लू नॉब को अनलॉक करेंगे, फिर इंक टैंक की कैप्स को ओपन करेंगे, फिर प्रिंटर को पीछे से ऑन किया, और फिर नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा ये प्रिंट हेड क्लीनिंग। जब इस प्रिंट हेड क्लीनिंग को कर लेंगे फिर आप प्रिंट्स देने के लिए रेडी होते हैं। सपोज करिए कि आपको ना कोई कलर नहीं आ रहा है या कोई कलर्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम पावर क्लीनिंग करते हैं, जो कि आपकी 30% के आसपास इंक कंज्यूम कर लेता है, 25% के आसपास, बट इससे हमें बचना होता है। अगर हम इसे बार बार करेंगे तो इंक लीक होने का खतरा रहता है, जो कि आपके हेड को शॉर्ट कर सकता है, तो इसे हम कम यूज करते हैं। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शंस हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अब इसे कैंसिल करके मैं सीधा चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। हम सीधा ओपन करेंगे अपना DTF सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर एक हमने यहाँ पे डिजाइन ऐड करा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको ना स्टार्टिंग से बताता हूँ कि इसे यूज कैसे करना है। फर्स्ट हम जाएंगे फाइल पे, फिर हम जाएंगे ऐड इमेज पे। ऐड इमेज पे जाने के बाद हमें जो भी अपना PNG, बैकग्राउंड लेस या कोई फोटो कुछ भी है, ठीक है, हम उसे एक बारी ऐड कर लेंगे यहाँ पे। सपोज मैं इसे ले लेता हूँ। अब ये हमारा ना डिजाइन यहाँ पे ऐड हो गया है, जो कि ना अभी बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जो आपका आउटपुट साइज है ना, आउटपुट साइज के अंदर आप जो है, जैसे हमारा साइज होता है यहाँ पे 11/16 की ये शीट है, तो हम इसे 11 से छोटा कर देंगे कुछ भी, जैसे हमने इसे 10 कर दिया। तो अब ये हमारा इस शीट के अंदर आ चुका है। इसे हम उठा के इस तरीके से इधर उधर कर सकते हैं। वी ऑलवेज हैव टू मेक श्योर जो हमारा ये प्रिंटेबल एरिया होता है ना, जो चीज प्रिंट होने वाली है, वो आपकी इस तरीके से इन लाइंस को टच ना करे। जो आपकी बाउंड्री लाइन है 4,
इन्हें कोई भी आपका प्रिंटेबल एरिया टच ना करे। आपका प्रिंट लाइंस के अंदर होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही गैप हो, चाहे मामूली सा गैप हो, बट गैप होना चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 11/16 पे हमने इसे ऐड कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, कलर्स। अब देखिए कलर्स के अंदर ना इंक लिमिट और वाइट, बस ये दो चीज़ों को ही हम छेड़ते हैं, बाकी हम कुछ भी टच नहीं करेंगे। अब वाइट के साथ देखिए सबसे पहले इंक लिमिट है। इंक लिमिट को अब कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, 50 और 90 ये हमारा स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, बट सपोज करिए कि ना अभी जैसे ये पर्पल है, आपको इसके अंदर दिख रहा है पर्पल की 2 अलग अलग शेड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे और लाइट है थोड़ा सा। तो जब कभी भी ऐसा होता है ना कि एक ही कलर की अलग अलग शेड्स आ रही हो, तो हम यहाँ पे इंक लिमिट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, सो दैट की सारी आपकी जो कलर की शेड्स हैं वो कैप्चर हो सके। अगर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा डार्क प्रिंट आ रहा है तो उसके अंदर हम इसे और भी कम कर सकते हैं, इवन 35 तक भी लेके जा सकते हैं। वाइट हमारा इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, अब हम सीधा जाएंगे प्रिंट पे और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इन 4 ऑप्शंस को हम सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट की कमांड दे देंगे। हेड क्लीनिंग होती है, इतने हम एक बारी अपना एक प्रिंट रेडी करके रख लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी आपकी इमेज ऐड होती है ना, तब हम अगर कोई भी प्रिंटर में चेंजेस करते हैं, कलर्स में चेंज करते हैं या फिर लेआउट में चेंज करते हैं, तो वो आपका चेंज तब तक ही रहेगा जब तक कि वो इमेज वहां पे है। जैसे ही वो इमेज हटेगी ना, तो आपका रीसेट हो जाएगा डिफॉल्ट पे। डिफॉल्ट होता है वो सेटिंग जो कि आपकी ब्लैंक पे होती है, यानी कि अभी कुछ भी एडिट नहीं है। अभी मैं जो सेटिंग यहाँ पे कर दूंगा, सपोज मैं साइज को 11/16 से कुछ और करता हूँ, ठीक है, तो वो आपका ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, डिफॉल्ट बन जाएगा। आपको एक प्रिंट निकाल के दिखाते हैं, कोई भी एक प्रिंट ऐड कर लेते हैं। चलो सिम्पसन्स निकालते हैं। सिम्पसन है क्या है? हाँ, देखिए मैंने वही जैसे यहाँ पे मैंने कल बताया था आपको दूसरी वीडियो में, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था कि यहाँ पे प्रिंटेबल एरिया जो है वो इन लाइन से टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे टच है अभी, तो मैं सबसे पहले मेक श्योर करूंगा कि मेरा प्रिंटेबल एरिया जो है लाइन से टच ना हो। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ से भी मैंने हल्का सा गैप दिया, यहाँ से भी हल्का गैप दिया। मेरा जो प्रिंट है मैं चेक करूंगा यहाँ पे 11/16 है या नहीं है। ठीक है, 11/16 होना चाहिए क्योंकि ये मेरे A3 प्रिंट का साइज है। अगर A4 प्रिंट होगा तो यहाँ पे मैं 7 और यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि वो मेरे प्रिंट का साइज होगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करूंगा मेरा कौन सा प्रिंटर सेलेक्टेड है। मेरे पास मल्टीपल प्रिंटर्स होते हैं, इसलिए मुझे अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ता है। आपको अपना प्रिंटर सेलेक्ट बार बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने अभी अपना करंट प्रिंटर सेलेक्ट करा है सेकंड वाले पोर्ट में। अब यहाँ पे मैं कलर्स में आया। देखिए कलर्स में वही जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर डार्क कलर्स हैं या अलग अलग मल्टी कलर्स हैं, एक ही कलर की अलग अलग शेड्स हैं, तो यहाँ पे हम इसे कम कर देंगे। ठीक है, इंक लिमिट को अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जैसे 50 है मेरा, तो मेरे लिए परफेक्ट है। अभी मेरे इस डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा कोई अलग अलग शेड्स नहीं है, वाइट मेरा इतना ही रहेगा। अब मैं सीधा प्रिंट पे जाऊँगा। ठीक है, मेरा हेड क्लीन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं इसे सीधा ये चारों के चारों बटन्स ये क्लिक करके, चेक बॉक्सेस क्लिक करके और इसे प्रिंट की कमांड दे दूंगा। गाइस ये आया है अपना बढ़िया सा प्रिंट, शानदार एकदम। ठीक है, अब देखो मैं आपको जो इंक लिमिट थी ना, अगर मैं उसे कम करता तो जैसे हमारी ये ब्लू के अंदर मल्टीपल शेड्स है ना, ये सारी की सारी शेड हमारी थोड़ी सी लाइटर हो जाती। येलो के अंदर जैसे मल्टीपल शेड है, कोई अगर डार्क हो गई है, कोई लाइट हो गई है, वो सारी की सारी थोड़ी सी स्टेबल हो जाती। तो इस चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे पाउडर कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो पाउडरिंग कैसे करते हैं। पाउडरिंग के लिए ना आपको इस तरीके से थोड़ा सा ये फैलाना है। भाई मेरा पाउडर जो है ना, ये वाला नहीं देते हैं हम, लम्स वाला, पहले ही बता रहा हूँ। ये मैंने अपने लिए थोड़ा सा रखा हुआ है, आप लोगों को लम्स वाला बिल्कुल भी नहीं देते हम। ये देखो इस तरीके से हमने 3-4 बार करा और इसे अच्छे से झाड़ना इसलिए जरूरी होता है। अगर हम अच्छे से नहीं झाड़ेंगे ना,
तो यहाँ पे आप देखोगे ना कहीं ना बीच में आपके ये चिपक जाएंगे, पाउडर कहीं पे चिपका हुआ होगा जो कि आपके प्रिंट, आपकी टी शर्ट के ऊपर प्रिंट के साथ में चिपक जाएगा। ठीक है, अब हम इसे बेक करते हैं। चलो अब हम इस प्रिंट को जो है बेक करने वाले हैं, जो इसके ऊपर हमने पाउडर लगाया था उसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए अभी मैं यूज करने वाला हूं इस अवन को। ठीक है, इसमें सबसे पहले पीछे आपका एक स्विच होता है, उसे ऑन करेंगे और उसके बाद में हम यहां से इस पावर बटन को ऑन करेंगे। अब आपका ना देखो टाइम और टेम्परेचर है। ठीक है, हमें अगर टेम्परेचर सेट करना है तो सबसे पहले हम टेम्प पे क्लिक करेंगे, अपना टेम्परेचर सेट करेंगे। इसके अंदर आप 120 to 130 रख सकते हो, जैसे मैंने इसमें 125 रख दिया है। टाइम जो है मैंने इसके अंदर कुछ भी रख दूं क्योंकि मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूं, तो वो टाइम रीसेट होता रहता है। तो आप 100 से ऊपर कहीं पे भी रख सकते हो टाइम। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसे खोला। ओ वेट, बट अभी मैंने एक चीज नहीं करी, चलने दो। अभी मैंने इसके अंदर ये टेप नहीं हटाई है, आपको टेप हटा के ही डालना है वरना प्रॉब्लम हो जाती। ये टेप हटाया, अब मैं इस प्रिंट को इसमें रख दूंगा। ठीक है, वैसे आप वेट कर सकते हो कि जब आपका टेम्परेचर पूरा पहुंच जाए तभी आप स्टार्ट करो। ठीक है, वो राइट प्रैक्टिस होती है एक, क्योंकि अभी 83 था, अभी मेरे प्रिंट में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, बट मैं चाह रहा हूं अभी मैं ना आपको ये भी चला के दिखा पाऊं और मैं साथ में हीट गन से कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा पाऊं। इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी रख रहा हूं ताकि ये सेमी बेक हो। सेमी बेक होने के बाद में मैं आपको जो इसमें पार्ट बच जाएगा उसे मैं हीट गन से करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं जरा इसका। देखिए अब हमने ना यहाँ पे क्या करा था, जल्दी डाल दिया था, तो ये पूरा का पूरा बेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको बाकी का बेक करके दिखाऊंगा एक हीट गन से। तो मैंने इसे बाहर निकाल लिया है, अपने अवन को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं यहाँ पे हीट गन चलाता हूँ। तो गाइस मेरे पास देखो थोड़ी सी ना यहाँ पे जगह कम है। ठीक है, बट मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बता रहा हूँ। देखो मेरा ना सेमी बेक करने का रीजन ये था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैं उंगली लगा पा रहा हूँ। ठीक है, ये हल्का हल्का शाइनिंग मेल्टेड सा आपको दिख रहा है, बट बाकी की जगह पे नहीं दिख पा रहा है आपको ये मेल्टेड वाला, है ना। इसका रीजन ये है कि बाकी की जो जगह है ना अभी बेक नहीं हुई है और हमें इतना बेक करना है बाकी को भी। अगर आप ऐसे ही रुक रुक के करोगे ना तो आपका शीट जो है वो मेल्ट हो जाता है, साथ में सिकुड़ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चलाते भी रहोगे बट फ्लैट सरफेस पे रखोगे तो भी ढंग से नहीं होगा। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस है देखिए इस तरीके से इसे आगे ले आना है। ठीक है, हाई पे चलाना है आपको हीट गन को और इस तरीके से आप अब इसे करेंगे, आगे ले आना है। ठीक है, हाई पे चलाना है आपको हीट गन को और इस तरीके से आप अब इसे करेंगे। अब देखो आपको ना इस पे दिख रहा होगा ये शाइनिंग आ रखी है। ठीक है, हर जगह आपको दिखेगा शाइन सा है, यानी कि ये मेल्ट हो चुका है। अब आप इस पे कहीं पे भी टच करोगे ना ये हटेगा नहीं। ठीक है, ये आपका इस टाइम पे एक मेल्टेड DTF प्रिंट है जो कि आपका रेडी हो चुका है फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, अब इस प्रिंट को हम थोड़ी देर बाद प्रिंट करेंगे। आज है डे 3 इसी वीडियो को रिकॉर्ड करने का। तो सबसे पहले ना हम टी शर्ट्स वगैरह ढूंढ लेते हैं भाई। आज जो हम प्रिंट करने वाले ना वो रहेगा एक ब्लैक प्रिंट है, तो उसके लिए हमें एक ब्लैक टी शर्ट चाहिए। ये तो पोलो आ गई हाथ में। ब्लैक टी शर्ट 40 साइज, दिस इज गुड। तो इस पे करते हैं प्रिंट। पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, हीट प्रेस कैसे ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से प्रिंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपकी ये हीट प्रेस होती है ना, यहां से दिखाना आपकी जो हीट प्रेस है ना, देखो आप सबसे पहले मैं इसे ऑफ ही कर देता हूँ। इस तरीके से आपकी ऑफ है। ठीक है, सबसे पहले आप इसे सॉकेट पीछे से ऑन करा, फिर हमने यहाँ पे जो बटन है इसे हमने ऑन करा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम है सेम जैसा हमने उसके अंदर करा था, अवन के अंदर करा था। टेम्प पे क्लिक करा। अब मेरे को सपोज करिए 165 रखना है, तो मैं इसे 165 तक लेके आऊँगा और अगेन मैं टेम्प पे क्लिक कर दूंगा। तो अब ये जो टेम्परेचर है ये 165 पे जाके कट मार जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सेम टाइम के साथ है, सपोज मुझे 12 सेकेंड रखना है, तो मैंने 12 करा और टाइम को वापस से प्रेस कर दिया। अब ये टाइम जो है मेरा 12 सेकेंड हो चुका है, यानी कि जब मैं लिड को क्लोज करूंगा
तब जो है ये मेरा 12 सेकंड पूरा होने के बाद में साउंड करने लग जाएगा कि इसे ओपन कर लो। ठीक है, इससे ज्यादा आपको जो हीट प्रेस में ध्यान रखना चाहिए ना, वो प्रेशर का रखना चाहिए। सपोज मैं इसे बंद कर रहा हूं और मैं प्रेशर नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेशर ना लगाने की वजह से आपकी जो प्रिंट है ना, वो आपका हो सकता है कि जल्दी उतर जाए, शायद 2 ही दिन में उतर जाए। तो अब हम प्रेशर को कैसे ठीक करें? देखो प्रेशर ना, जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी एक हाथ से इसे बंद कर दिया, मुझे थोड़ी सी जान लगानी पड़ी, ठीक है, बट एक और तरीका है कि मैं इसे ना यहाँ से, देखो सपोज करो मैंने ये ढीला कर दिया यहाँ से, अब ये देखो कितनी आसानी से बंद कर पा रहा हूँ मैं इसे। अब आई एम 100% श्योर कि जो प्रिंट होगा ना वो अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि प्रेशर ही नहीं बनेगा तो प्रिंट चिपकेगा कैसे टी शर्ट के साथ। तो इसे ठीक करने के लिए मैं इसे यहाँ से वापस से टाइट करूंगा, ठीक है, अब इतना करा। अब मैं अपनी यहाँ पे टी शर्ट लगाऊंगा। आप अपनी टी शर्ट को ना एक प्लेन सरफेस पे भी रख सकते हो कहीं पे, ठीक है, किसी टेबल के ऊपर रख दो कहीं पे। मेरे को तो यहाँ पे आदत हो रखी है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक टी शर्ट रखा मैंने अपना। अब मैं यहाँ पे ना अपना रोलर चलाऊंगा। अभी देखो ये रोलर पूरा का पूरा वाइट है, ठीक है। अभी देखना इसके ऊपर से कितना लिंट निकलेगा, जिसकी वजह से ना आपका जो प्रिंट है वो चिपक ही नहीं पाता है टी शर्ट के ऊपर। सो दैट मीन्स कि ये स्टेप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कितना भी अच्छा प्रिंट निकाल लो यार, अगर वो चिपका ही नहीं तो क्या फायदा। ये देखो कितना ज्यादा लिंट निकला हुआ है इसके ऊपर से, ठीक है। तो अब हम इस टी शर्ट को प्रिंट करते हैं। मैं अलाइन कर लूं इसे जरा। ठीक है, अब मैं देखो मैंने आपके लिए ना बहुत सारे प्रिंट निकाल के रखे हुए थे। ये था, एक A4 था, एक ये है, थोड़ा डिफरेंट सा प्रिंट है, ठीक है। आज इसे ट्राई करते हैं। अब आप इस तरीके से मत करना, मेरे को तो आदत हो गई है थोड़ी सी, तो मैं यहीं पे रख के कर लेता हूँ। वरना यूजुअली आपको ना सबसे पहले टी शर्ट को किसी प्लेन सरफेस पे रखना चाहिए, अपना प्रिंट को अलाइन करना चाहिए सेंटर में, और फिर जो आपको एक थर्मल टेप हम देते हैं ना, गोल्डन या व्हाइट कलर की जो भी है, उससे ना इसे चिपका देना चाहिए प्रिंट को टी शर्ट के ऊपर। फिर आप टी शर्ट इसके अंदर डाल लो। मेरे को आदत है तो मैं इसलिए इस तरीके से कर रहा हूँ। ये करा, 151 हुआ है अभी टेम्परेचर, बस कुछ सेकंड रुकते हैं, ठीक है। ये आपका जैसे ही 165 हो जाएगा फिर हम प्रेस करते हैं। अब हम इसे प्रेस कर रहे हैं। लेट्स वेट फॉर ओनली 10 सेकेंड्स। मैंने अभी 12 कर दिया था, तो 4 3 2, ठीक है। ये हमारा प्रिंट हो चुका है, बट अभी ना ये कपड़े के ना रेशे के साथ मिला हुआ नहीं है, ठीक है। अभी उसमें टाइम लगेगा। तो अभी ये ना देखो पूरा का पूरा गर्म है। एक ही प्रिंट है तो इसे ठंडा कर लेते हैं, वरना आपको जल्दी जल्दी दिखाएंगे कैसे। मेरा अब एक ये यूजुअली आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप सिंगल प्रिंट निकालते हैं ना, तब हमें जल्दी ठंडा करने के लिए चाहिए होता है, वरना इससे आपकी प्रिंट क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपके पास ब्लोअर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये मूवमेंट है, ठीक है, टेस्टिंग अपनी चेक करने का। तो क्या ये प्रिंट एक बारी में हो गया होगा? लेट्स सी। एक ही झटके में हटा दूंगा, जो मर्जी हुआ होगा वो आपको दिखा दूंगा। और ये बढ़िया प्रिंट हो गया है, देखो, ठीक है। बट अभी ये जो प्रिंट है ना, ये हमारा अंदर तक नहीं गया हुआ है, तो इसे अभी एक और प्रेस देंगे हम। बट इस बार जो है हमने पेपर हटाया हुआ है, अब हम सिर्फ और सिर्फ टेफ्लॉन शीट लगाएंगे यहाँ पे, और 4 से 5 सेकंड बस एक प्रेस देंगे। डन। अब जो है ये आपकी टी शर्ट एकदम रेडी है पहनने के लिए। सी, ठीक है। अब आप कहोगे ना, तो एक बार इसका भी स्ट्रेच टेस्ट हम कर सकते हैं।
बट यार देखो अच्छी लग रही है तो स्ट्रेस टेस्ट इस बार ही नहीं करूँगा मैं, क्योंकि गरम गरम टी शर्ट पे जब हम करते हैं ना यार थोड़ा तो इम्पैक्ट आता है। ठंडी हो जाए उसके बाद आप कर सकते हो। तो अब मैं इसे हीट प्रेस को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब आपको ना एक एंड पार्ट जो है वो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो में, कि आप एक प्रिंटर को ना, देखिए हम प्रिंट वगैरह सब पूरा कर चुके हैं, प्रिंटर को पर हम बंद कैसे करेंगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी जैसे मैंने प्रिंटर बंद करा हुआ है ऑलरेडी, सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, स्टिल मैं आपको एक बार ये सब चीज़ें दिखाऊंगा। प्रिंटर को ऑन करने से पहले वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका हेड को मैंने अनलॉक किया, ठीक है। अभी मुझे प्रिंट नहीं करना है तो मैं इंक टैंक की कैप्स नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले प्रिंटर को ऑन करूंगा। जैसे ही ये मूव करेगा, यहाँ पे दिखाना, जैसे ही ये मूव करा आगे को हुआ, मैंने इसे पीछे से यहाँ से जो मेरा सॉकेट था यहाँ से मैंने इसे बंद कर दिया है प्रिंटर को। अब ये फ्री हो चुका है। ये फ्री होते के साथ ही ना आपको इस जगह पे सॉल्यूशन डालना होता है, ठीक है। सॉल्यूशन आपको इतना डालना होता है कि वो ओवरफ्लो ना हो बिल्कुल भी, बट वो ऊपर तक आपको दिखे, ठीक है। सॉल्यूशन डालने के बाद आप सिंपली अपने प्रिंटर को बस ऑन कर दीजिए, ठीक है। ये प्रिंटर ऑन हो जाएगा अपने आप, इस जगह पे आके ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद में आप प्रिंटर को वही नॉब को, हेड की नॉब को लॉक करेंगे, इंक टैंक की कैप्स को आप क्लोज करेंगे और इस प्रिंटर को आज के लिए बंद करके रख देंगे। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और वीडियो के एंड में मैं आपको वही चीज़ बोलूँगा कि इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, एक थैंक यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।